सऊदी अरब में अमेरिका की गतिविधि बहुत तेज हो गई। इसके मायने क्या है पथिकृत सर, मैं आपके पास आने वाला हूं, समझूंगा। यूएस वायुसेना की मौजूदगी यहां पर बढ़ गई है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में विमानों की संख्या बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीर से यह खुलासा हुआ है। तो आप देखिए अमेरिका की तरफ से जो प्रेजेंस है वो और ज्यादा हो गई है। मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में अमेरिका की गतिविधि तेज हो गई है। यूएस वायुसेना की मौजूदगी बढ़ी है और बाकायदा इनपुट्स ये है कि वहां पर मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस में विमान बढ़ा दिए हैं। फाइटर जेट की संख्या अमेरिका की तरफ से बढ़ाई गई है और जो सबूत है, जो जानकारी है, वो सैटेलाइट तस्वीरों से ये बड़ा खुलासा हो रहा है। तो आखिर अमेरिका की बढ़ती प्रेजेंस, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ दबदबा, आखिर ये क्या तैयारियां हैं? अब आप देखिए, अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए आप, सऊदी अरब में अमेरिकी वायुसेना ने किन किन विमानों को पहुंचाया है। सऊदी अरब में ट्रंप की सेना, संकेत क्या है, जगह कौन सी है? प्रिंस सुल्तान एयरबेस। और ये आप सैटेलाइट इमेजेस देख पा रहे हैं सऊदी अरब की। यहां पर 22 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मौजूद है। 53 F-16 फाइटर जेट यहां पर है। 10 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है। मध्य पूर्व 19 देशों में यूएस बेसिस है। अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें, यूएस सैनिकों की तैनाती यहां पर कितनी है? 40 से 50 हजार। और पथिकृत सर, मुझे एक बात आप बताइए, ये जो संख्या है 2000 बेसिस की या 40,000 सैनिकों की, ये तो पहले से ही है, लेकिन अब ये खबर आ रही है और तस्वीरें भी हमने दिखाई है, खास तौर पर जो सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहां पर फाइटर जेट बढ़ा दिए हैं, डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है, वॉरशिप्स को लगातार मूव किया जा रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ से। ये तैयारियां बतला क्या रही है? अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तैयारी जो है, एक तरफ से तो ये जाहिर है कि एक टाइप का साइकोलॉजिकल प्रेशर ईरान के ऊपर दिया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने में प्रेजेंस है। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका अटैक करे कि ना करे, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को लेना पड़ेगा। दूसरी चीज है, मैं इसीलिए जेरिको की बात कर रहा था या न्यूक्लियर की बात कर रहा था, क्योंकि उनके पास, इजराइल के पास बॉम्बिंग करके, फाइटर प्लेन से बॉम्बिंग करके वो फोर्डो वाला जो फैसिलिटी है उसको वो खत्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए उनके पास एक और ही ऑप्शन होता है, वो है जेरिको हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करना विद एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ। और अगर ट्रंप अगले 14 दिन चुपचाप बैठे रहे जैसे वो बोल रहा है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा या उसके बाद ऑपरेशन करेगा, तब तो इस 14 दिन में जितनी बर्बादी इजराइल में हो सकती है, क्या वो इजराइल के लोग लेने के लिए तैयार है? ये एक प्रश्न है। दूसरी चीज है, ये आप जो दिखा रहे हो कि सऊदी अरब में इतने बड़े पैमाने में एक मिलिट्री प्रेजेंस यूएस की, हालांकि उनके बहुत बड़े प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल अमेरिका के मिलिट्री का। लेकिन ये एक वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो ऑपरेशन गल्फ वॉर हुआ था, उस टाइम ऐसे इस तरह का प्रिपरेशन, डिप्लॉयमेंट उस टाइम भी था। एक ये भी जाहिर करता है कि इस लड़ाई में सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं है, बहुत सारे जो अरब देश है वहां पे, जो सुन्नी मेजॉरिटी देश है, उनको प्रॉब्लम है ईरान के साथ, जो एक शिया देश है, शिया मुस्लिम देश है। और इनमें एक वो जो सेक्टेरियन वायलेंस है या सेक्टेरियन प्रॉब्लम है इनके शिया सुन्नी के बीच, ये चलता रहता है। इसी वजह से सिर्फ इजराइल नहीं, बहुत सारे वहां पे अरब देश है, वो भी नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार रहे या ईरान का जो सरकार है, रेजिम है, वो बहुत ताकतवर हो जाए। और अगर अगले 14 दिन में ये अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ईरान का एक दबदबा बढ़ जाए इजराइल के ऊपर इस लड़ाई में, तब भी आप देखेंगे ये जितने सारे अरब देश है वो बहुत चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इजराइल के पास टारगेट उनके ऊपर होगा। तो ये अभी एक केओस की तरफ जा रहा है, एक बहुत बड़े। ठीक है, यानी कि इन हालात में अमेरिका पूरी तरह से मजबूर भी हो सकता है पथिकृत जी कि अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़े। और शायद से यही वजह है कि ये कहा जा रहा और ये सवाल भी उठा है कि क्या 2 हफ्ते यानी 14 दिन का जो वक्त मांगा गया है, वो उन्हीं तैयारियों के मद्देनजर है क्या अमेरिका की तरफ से?